तो आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो को YouTube में देखे ही होंगे। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, हम लोग पानी में जो हल्दी वगैरह होता है उसको डालते हैं, जो बहुत लोग डाले हैं। और ऐसा ब्यूटीफुल जो स्ट्रक्चर, मतलब पानी के अंदर एक ब्यूटीफुल एक ग्लोनेस, एक ब्राइटनेस आपको, मतलब आप लोग देखे होंगे। और नॉर्मली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे मोबाइल का जो टॉर्च होता है, मोबाइल का टॉर्च के ऊपर ग्लास को, जो ग्लास होता है, ग्लास को रख के उसके ऊपर पानी रख के डालते हैं हल्दी। तो ये एक ब्यूटीफुल एक पार्टिकल्स जो ग्लो कर रहे हैं हमको वो दिखने को मिलता है। तो मैंने इस चीज को ट्राई किया। पहले मैंने हल्दी डाला, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद में मैं ऊपर जो मिर्च होता है, जो लाल मिर्च होता है, तब मैं इस में मिर्च से ट्राई किया और देखा कि क्या होता है। तो मैंने जब मिर्च डाला, लाल मिर्च में जब डाला, तब मुझे ऐसा कोई रेड ग्लो नहीं दिखा। बट हल्दी डालने से, जब मैं हल्दी डाला तो उसमें मुझे येलो कलर का ब्राइट, मतलब ब्राइट ग्लिटर्ड एक ग्लो नहीं दिखा। बट लाल मिर्च डालने के बाद वो जो सोल्यूशन है थोड़ा सा डार्क, या फिर थोड़ा सा मतलब गाढ़ा हो गया बोल सकते हो। तो मैंने सोचा कि इसके पीछे साइंस क्या है, तो मैंने इसके पीछे जो साइंस है मैंने उसको जानने का ट्राई किया और मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो नॉर्मली मैं देखा कि जो हल्दी होता है, तो हल्दी में एक्चुअली करक्यूमिन नाम का एक, मतलब मॉलिक्यूल होता है, एक कंपाउंड होता है बोल सकते हो, मॉलिक्यूल नहीं कंपाउंड होता है। तो करक्यूमिन होता है हमारा हल्दी में, और हमारा जो लाल मिर्च होता है उसमें एक मॉलिक्यूल होता है, सॉरी, एक कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं कैप्संथिन। ये कैरोटीनॉइड ग्रुप में जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें ही आता है। तो अ, अब देखो, जो हमारा जो हल्दी होता है उसमें जो ये करक्यूमिन होता है, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, ये जो 570, देखो कलर क्यों आता है, कलर हमको दिखने को मिलता है क्योंकि लाइट इंटरेक्ट करते हैं हम लोगों का मैटर के साथ, मतलब लाइट इंटरेक्ट कर रहा है ये करक्यूमिन के साथ। तो जब लाइट करक्यूमिन जो मॉलिक्यूल होता है जब उसके ऊपर आता है, तो करक्यूमिन क्या करती है, 570 से 590 नैनोमीटर जो रेंज होता है लाइट का, उसको एब्जॉर्ब करता है, सॉरी, एमिट करता है, नॉट एब्जॉर्ब करता है। और जो ये कैप्संथिन होता है ये एक्चुअली 620 से 750 नैनोमीटर में ये लाइट को मतलब छोड़ देता है, इसको एमिट करता है बोल सकते हो, छोड़ देता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो हल्दी होता है इसमें ऊपर लाइट आ रहा है। अब ये अब ये क्या करता है, ये जो लाइट एमिट कर रही है, एमिट भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। मतलब जो हल्दी में जो करक्यूमिन होता है, वो जो मॉलिक्यूल होता है उसका यही प्रॉपर्टी होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर दे। बट हमारा जो ये लाल मिर्च होता है इसमें जो मॉलिक्यूल होता है कैप्संथिन, मतलब कैरोटीनॉइड ग्रुप का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बहुत ही कम लाइट को वो छोड़ देता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। अब क्या होगा यहाँ पे, हमारा दूसरा जो फैक्टर होता है इस जो ब्राइटनेस के पीछे रीजन है, हमारा जो ये हल्दी होता है, हल्दी में जो पाउडर होता है ना, वो पाउडर बहुत ही यूनिफॉर्म साइज के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब हर एक पार्टिकल का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट बाकी पार्टिकल पार्टिकल का जो साइज होता है उससे सिमिलर होता है। और इसी के कारण जो भी लाइट हल्दी हल्दी जो जो पार्टिकल होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो पार्टिकल क्या करेगा, इस लाइट को बहुत ही यूनिफॉर्मली स्कैटर करेगा, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल का साइज सेम है। तो क्या करेगा, ये जो स्कैटरिंग लाइट में जो लाइट जो स्कैटर्ड होता है, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, चारों तरफ उसको मतलब स्प्रेड आउट कर देना, चारों तरफ उसको फैल देना। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें अच्छा होता है। और जहां पे स्कैटरिंग अच्छा होता है, मतलब चारों तरफ लाइट क्या होता है एकदम इक्वल जैसे दिखता है। चारों तरफ लाइट एकदम लगता है कि इक्वल क्वांटिटी से आ रहा है, इक्वल अमाउंट से आ रहा है। तो ये जो हल्दी होता है ना, ये ब्राइट दिखता है। बट जो ये जो लाल मिर्च में जो पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल क्या होता है, वो बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली साइज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। मतलब हर एक पार्टिकल, कुछ कुछ पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और कुछ कुछ पार्टिकल का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक इसी कारण क्या होगा, ये जो स्कैटरिंग होगा, ये स्कैटरिंग अच्छे से नहीं होता है। और ठीक इसी के कारण क्या होता है, लाल कलर उतना अच्छे से हमको दिखता नहीं है, क्योंकि वो स्कैटर अच्छे से होता ही नहीं है। तो हमको लगता है कि कुछ कुछ जगह पे डार्क दिखता है और कुछ कुछ जगह पे हमको ब्राइट दिखता है। तो एक मिक्सचर, अगर एक मिक्सिंग करे तो क्या होगा, वो अच्छे से ब्राइट नहीं दिखेगा। तो ये था सेकंड पॉइंट, स्कैटरिंग।
पहले पॉइंट क्या था? पहले पॉइंट था हमारा रिफ्लेक्शन। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो मेजर फैक्टर है। हम लोग का जो ह्यूमन आई है, हम लोग का जो आंख होता है, उसका एक प्रॉपर्टी होता है। वो क्या होता है? वो ये जो 570 से 590 नैनोमीटर जो होता है, जो लाइट होता है, येलो लाइट, उसको बहुत अच्छे से सेंस कर पाता है। बट ह्यूमन आई, ये जो 650 650 से 750, ये पे 700 के बाद जो रेंज होता है, मतलब जो लाल कलर का लाइट होता है, उसको अच्छे से सेंस नहीं कर पाता। ये ह्यूमन आई का नेचर है। ठीक इसी के कारण, अगर अगर आप ये जो लाल मिर्च का पाउडर है उसको अच्छे से ग्राइंड करते 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 इक्वल या फिर एक होमोजेनाइज्ड यूनिफॉर्मली साइज डिस्ट्रीब्यूशन ला भी दो, मतलब पार्टिकल को अगर आप बहुत इक्वल इक्वल साइज में तोड़ भी दो, फिर भी अगर वो लाल मिर्च अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर पाए, अगर लाइट को अच्छे से मतलब स्कैटर भी कर पाए, हल्दी जैसा, फिर भी हम हमारा आँख लाल मिर्च को उतना अच्छे से ब्राइटली देख नहीं पाएगा। क्योंकि ह्यूमन आई का ही नेचर यही है, लाल लाइट को उतना अच्छे से देख नहीं पाते। 700 नैनोमीटर के बाद हमारा आई का मतलब सेंसिटिविटी कम होता है। बट येलो रीजन में क्या होता है, वो अच्छे से देख पाते हैं। तो ठीक इसी के कारण ये जो हल्दी होता है वो बहुत ही ब्राइट दिखता है, और जो लाल मिर्च होता है वो थोड़ा सा ऑरेंजिश रेड डार्क दिखता है। मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगा, मैंने कुछ कुछ वीडियोस में ऐसा देखा, वो लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो हल्दी होता है उसमें फ्लोरोसेंस होता है। हाँ, वो लोग बिल्कुल सही है। ये जो करक्यूमिन होता है, करक्यूमिन एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। बट ये जो ग्लास के ऊपर आप लोग जो डाले हो हल्दी पानी में, उसमें फ्लोरोसेंस नहीं हो रहा, उसमें कहीं पे फ्लोरोसेंस नहीं हो रहा, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्योंकि फ्लोरोसेंस होने के लिए ये जो करक्यूमिन है, उस वो कौन से रीजन पे एब्जॉर्ब कर रहा है, हमको पहले वो देखना होगा। ये जो आप देख पा रहे हो, जो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें हल्दी कहीं से भी लाइट को एब्सॉर्ब नहीं कर रहा। क्योंकि ये जो करक्यूमिन होता है, करक्यूमिन एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रीजन पे एब्सॉर्ब करता है। और फोन का जो हमारा एलईडी मतलब फोन का जो टॉर्च होता है, उसमें एलईडी लाइट होता है, उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट होता ही नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि फोन ज्यादा मत देखो, फोन क्योंकि फोन में से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट आता है, मतलब फोन का जो टॉर्च होता है, फोन का जो टॉर्च में बोल रहा हूँ, फोन का टॉर्च में एक्चुअली अल्ट्रावायलेट लाइट होता ही नहीं है, वो बस एलईडी होता है। वो एक विजिबल लाइट का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, इसलिए आपको व्हाइट दिखता है। बट कर्क्यूमिन जो मॉलिक्यूल है, वो विजिबल रेंज पे एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। तो अगर वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, तो वो एमिट कैसे करेगा? और अगर वो एमिट करेगा ही नहीं, तो वो फ्लुओरेसेंट मतलब फ्लुओरेसेंस प्रॉपर्टी शो कैसे करेगा? तो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये पे कहीं से भी फ्लोरोसेंस नहीं हो रहा, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। फ्लोरोसेंस होने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए, जो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और जो कैप्संथिन है, मॉलिक्यूल मतलब जो मॉलिक्यूल है, हाँ, वो विजिबल रेंज पे एब्जॉर्ब करता है। बट इस केस में भी जो लाल कलर का दिख रहा है, इसमें भी फ्लोरोसेंस नहीं है। मतलब ये जो ब्राइटनेस है येलो कलर का, जो हल्दी में जो ब्राइटनेस है, फ्लोरोसेंस इज नॉट द आंसर। ये आंसर क्या है? रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, और हम लोग का आंखों का सेंसिटिविटी। तो ये तीनों फैक्टर के ऊपर जज करके हम लोग बोल पाएंगे कि एक ये जो एक्सपेरिमेंट है, साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूवन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड फॉलो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस फॉर डीप साइंटिफिक इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच।